हेलो, सलाम, नमस्कार और सपनों मेरा सत श्री अकाल। आप सुन रहे हैं देशभक्त रेडियो 107.8 FM आपकी आवाज और मैं हूँ आरजे सिया अपने शो के साथ GLB। इस वक्त स्टूडियो में मेरे सामने एक बहुत अमेजिंग सी टैलेंटेड सी एक्टर है और मॉडल है और कोरियोग्राफर है आशीष चड्ढा। वेलकम करना चाहूंगी आपका। कैसा लग रहा है स्टूडियो में आकर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। वाह, हमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे आकर और आपसे ढेर सारी बातें करके। आशीष, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हर आर्टिस्ट अपनी आर्ट को एक अलग नजरिए से देखता है। डांस जब सुनते हैं तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है? इमोशन। आई फील लाइक डांस एक इमोशन है, क्योंकि आप कुछ भी फील कर रहे हो, सैडनेस, हैप्पीनेस, एंगर, आप हर एक चीज को डांस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हो। टू मी डांस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ टेकिंग आउट योर इमोशंस। एग्जैक्टली। और लाइफ में अगर डांस ना हो कैसी लगेगी? मेरे फादर ने ना मेरे 12th बोर्ड्स के टाइम पे मेरे को पूछा था एक पॉइंट पे बीच में कि बच्चे थोड़े दिन डांस छोड़ दे। मैंने कहा पापा सांस लेना छोड़ दूं? एंड ही वाज जस्ट लाइक एकदम है ये क्या बोला? मतलब मेरे लिए आप वो एक कंपैरिजन कर रहे हो, यू नो, कि अगर मैं डांस ना करूं, दो आज की डेट में शायद मैं एक्टिवली उतना डांस नहीं कर रही होंगी, बट टू इमेजिन अ लाइफ और माई लाइफ विदाउट डांस इज नो, इट्स नॉट देयर। डांस एक पार्ट बन चुका है आशीष का। मैं ही हूँ। बिल्कुल, क्या बात है। डांस को एज अ करियर आपने चूज किया, ये एक स्टेप लेना कितना डिफिकल्ट था, बताइए। मुझे नहीं लगता मैंने डांस को एज अ करियर चूज किया, मुझे लगता है डांस ने मुझे चूज किया, क्योंकि आई स्टार्टेड डांसिंग व्हेन आई वाज 5 years old। उस वक्त तो कहाँ ही समझ होती थी ना, तो फैमिली ने डाला था इसमें कि अच्छा था हाइपर एक्टिव बच्चा है, इसको और एक्टिविटीज में डालो, इसमें भी डालो, इसमें भी डालो। भरतनाट्यम से स्टार्ट किया था मैंने, तो धीरे धीरे इट वाज जस्ट लाइक कि आई जस्ट गॉट सो गुड एट इट कि मेरे पेरेंट्स को बस लगा कि जब नेचुरली बच्चे में इस चीज का इतना टैलेंट है तो क्यों और कोई चीज देखनी। सो इट वॉज थ्रू देम उन्हीं की, मतलब आप सोच लो कि उंगली पकड़ पकड़ के मैंने डांस को एज अ करियर चूज किया। फिर पेरेंट्स को कन्विंस करने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा, उन्होंने तो पूरा सपोर्ट किया होगा चीज को। मुझे तो लगता ही नहीं कि मुझे कन्विंस करना था, उनको दिख ही रहा था कि इतना टैलेंट है इसमें, इस चीज को रिलेटेड, और पैशन है और हार्डवर्क है, द 3 things दैट आई फील आर इम्पोर्टेंट इन एनी करियर चॉइस। तो उन्होंने ही बोला कि ठीक है अपना नॉर्मल डिग्री भी कर, जो मैं भी बिलीव करती हूँ बैकअप के लिए, बिकॉज आई हैव डन सोशियोलॉजी। एक बैकअप के लिए चीज हमेशा होनी चाहिए लाइफ में, इन केस यू नो गॉड फॉरबिड थिंग्स चेंज। तो वो जब तक मैं कर रही थी, और साथ साथ अपना उन्होंने बोला अपने अबव एवरेज मार्क्स रखना एंड डांस करो, खुश हो। मतलब ऐसा होता है ना कि नॉर्मली जनरली पेरेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचिंग, इन सब लाइंस में जाओ, बट पेरेंट्स भी आपको पूरा सपोर्ट करें कि ठीक है तू कोरियोग्राफी में या डांस में ही तू आगे करियर पाथ चूज कर। दैट इज डिफरेंट। लाइक हॉबी में आप डांस करो तो पेरेंट्स ओके कर ले, बट आगे मतलब पेरेंट्स ने क्या कहा कि करो ऐसा? आई थिंक एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी, सपोर्ट, एक्सपोजर, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि अब वो जमाना नहीं रहा है जहाँ सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर ये सब करियर पाथ्स हैं। मतलब आज के टाइम पे आप देखो इन्फ्लुएंसर नाम का एक अलग करियर बन गया है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट करियर बन चुका है, राइट। सो आई थिंक वो भी एक जनरेशनल चीज है जो उन्होंने देखी, अगली जनरेशन में है। ऐसा तो नहीं उन्होंने भी कभी नहीं सोचा होगा कि स्टूडियो भी हो सकता है मेरा, कि मैं मूवीज में भी कोरियोग्राफ कर सकती हूँ। आई थिंक उतना कभी भी उन्होंने नहीं सोचा। काफी हम लोग एक रिलीजियस फैमिली है, तो इट्स ऑलवेज बीन लाइक अच्छा अभी तुम एक कदम लो, बाकी भगवान पे छोड़ दो, देखी जाएगी। सो इट वाज मोर लाइक दैट। क्या बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि लाइफ में, डांस में, करियर में बिगेस्ट ब्रेक थ्रू क्या था? So 2017 December, I had lost my grandfather, after which as a distraction मैंने सोचा था कि मुझे कुछ और करना है। अब चलो इतने टाइम से डांस कर रही हूँ, स्टूडियो चल रहा है, कुछ करते हैं, अच्छा चलो वर्कशॉप्स प्लान करते हैं। तो मैंने 2018 के जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ये 4 months में अलग अलग सिटीज पकड़ ली। बैंगलोर, अहमदाबाद, आई डोंट रिमेम्बर, पुणे, ऐसी हाँ 4-5 सिटीज पकड़ ली थी कि मैं यहाँ पे जाके डांस की, भंगड़े की वर्कशॉप्स करूंगी। बट मुझे ऐसा जिसमें कोई गाइडेंस नहीं थी। मुझे था कि अच्छा चलो गूगल पे गई, स्टूडियोज ढूंढे, कांटेक्ट किया, उनको भेजा कि ये करती हूँ मैं, उन्होंने आगे से मान लिया, कमर्शियल्स डिसाइड हो गए, डन, टिकट्स बुक्ड। एंड वहां जब मैं वर्कशॉप में पहुंचती थी, इट यूज्ड टू बी लाइक कि दे हैड टू क्लोज द डोर्स बिकॉज दे वर लाइक अब और नहीं ले सकते हम लोग, हाथ लग रहे हैं। या सो इट्स ओनली आई थिंक अराउंड अप्रैल दैट आई रियलाइज्ड कि मैंने कर लिया।
अच्छा कि मैं मतलब दिल्ली से बाहर स्टेप करके अपने आप जाके वर्कशॉप्स भी ले आई हूँ, और अब उसमें साथ इतने लोग जुड़ गए हैं to the extent that in May I did workshops in Europe then. So I was like, अच्छा इंडिया में 4 कर लिया, अब क्या करूँ, मेरा यूरोप घूमने का मन था, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं वहां जाके वर्कशॉप्स लेते हैं। क्या बात है। So नेदरलैंड्स की इंडियन एम्बेसी में मैंने जाके वर्कशॉप्स ली थी, फिर इस्तांबुल में सिखाया है, ग्रीस में सिखाया है। So I think when I felt like कि मैं अपने डांस को, अपने पैशन को एक ग्लोबल लेवल पे ले जा चुकी हूँ। Exactly. यहाँ तक कि कॉन्सर्ट पे मैंने डांस किया था जहाँ ना मुझे लैंग्वेज की समझ थी, ना मुझे म्यूजिक पता था क्या बजाने वाले हैं वो, मुझे लिरिक्स नहीं समझ आ रहे थे, बट आई जस्ट did whatever I knew in different dance forms that I knew on the music I could understand. Yeah, वो कहते हैं ना आर्ट की कोई लैंग्वेज नहीं होती। Exactly. So that is what I did and I felt like wow, मतलब ये तो एक सपना रहा होगा एक पॉइंट पे मेरा, जो मुझे पता भी नहीं होगा जब पूरा हो गया। क्या बात है, आपकी बातें भी सुन के मुझे फील हो रहा है कि वाओ क्या मजा आ गया आपकी जर्नी के बाद सुन के मेरे को। और मैं एक और बात आपसे पूछना चाहती हूँ, और वो ये है कि वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट कब था लाइफ का, कोई इंसिडेंट्स, कोई भी किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी? जब मैं पहली बार अपनी गर्ल्स की टीम को लाइव भंगड़े के लिए लेके गई थी, तो उस वक्त एक हमारी टेक्निकली गेस्ट परफॉर्मेंस थी क्योंकि लड़कियों को करने नहीं देते थे। तो क्या हुआ था कि आफ्टर अ परफॉर्मेंस नेचुरली एवरीवन वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि कुड़ियां के ऐसा भंगड़ा पाके जाएंगी। तो जो जजेस थे, जो एक्चुअल में बॉयज की परफॉर्मेंस जज करने के लिए बैठे थे, उन्होंने आके बोला था बाद में कि जेड़े भी लोग कहते हैं ना कुड़ियां भंगड़ा नहीं पा सकती, तुसी सारे दे मुंह तो लोहे दा चपेड़ मारे। यू नो एट दैट टाइम आई वाज लाइक ओह वाओ, लाइक इतनी बड़ी चीज हो गई, ये तो बहुत ही बड़ी चीज हो गई। एंड माय पेरेंट्स हैड आल्सो स्पेशली कम ऑल द वे टू सी दैट परफॉर्मेंस, एंड फ्रॉम दैट टू देन विनिंग परफॉर्मेंसेस इन गर्ल्स भंगड़ा, आई थिंक वो मोर बिकॉज मुझे दिखता है कि मेरे पेरेंट्स को कितना प्राउड फील होता है, दे फील वेरी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव अचीव्ड, जो शायद कभी एक पॉइंट पे था, एक स्ट्रगल थी कि लड़कियों को नहीं करने दे रहे हैं, वो एक अचीवमेंट में टर्न हो गई। और जब पेरेंट्स इतना प्राउड करते हैं ना, तो वो एक स्ट्रेंथ बन जाता है हमारी भी, हमें ऐसा लगता है कि आई कैन गो ऑन एंड ऑन। एब्सोल्युटली। जैसे टीम पहली बार आपने लाइव परफॉर्मेंस आप कुड़ियों को लेके गए, राइट? तो टीम को प्रिपेयर करना कितना मुश्किल था, या कैसे सारी लड़कियां कैसे अग्री करें कि ओके हम भी ट्राई करने, आपके साथ देने के लिए और ये ट्राई करने के लिए तैयार है? लड़कियां तो मतलब टू बी ऑनेस्ट थोड़ा तो मुश्किल था, बिकॉज एक नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन चाहिए होता है किसी भी कंपटीशन या किसी भी परफॉर्मेंस को प्रिपेयर और करने वो पहली बार होगी। राइट, क्योंकि म्यूजिक वगैरह तो करते हैं पर उसकी प्रिपरेशन लेवल अलग है। एग्जैक्टली। टीम जो कोरियोग्राफी थी सेट की, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था तो मुझे उसकी समझ नहीं थी, तो जो हमारे कोच थे वो करते थे। पर कुड़ियों को साथ लाना, इनफैक्ट जो पूरा बैंड होता है जो साथ परफॉर्म करता है, उनको कन्विंस करना कि आप एक गर्ल्स टीम के लिए बजा रहे होगे, आप एक गर्ल्स टीम के लिए गा रहे होगे, वो सब कॉल्स करना, कहीं ना कहीं इट यूज्ड टू बी लाइक आपको पता है जी हमें मौका नहीं मिलता, प्लीज आप हमारे साथ कर लेंगे, एंड दे वर वेरी अंडरस्टैंडिंग, एंड जब वो आके हमारा परफॉर्मेंस देखते थे they'd be like वाओ, ये तो लग ही नहीं रहा कि यू नो ये लड़कियां कर रही हैं, कम है हमारे छोरों से कम है क्या? राइट, इट वाज लाइक दैट। इवन दो हमारे दिमाग में कभी भी ये नहीं था पॉइंट कि हमने इसको एक कंपटीशन बनाना है, हमारे पास था कि हमारे लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर दो जी, दैट्स इट। सो या इट वाज नॉट वेरी इजी बट हुआ बहुत अच्छी तरीके से। जी। क्या बात है। अजीज प्रोफेशनली अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखती है? इतने साल डांस करने के बाद ना मेरा एक पॉइंट आ गया where I was like, अच्छा अब आगे क्या करना है। बिल्कुल। एंड अराउंड 2 years back I made the decision कि मुझे एक्टिंग में घुसना है। क्या बात। तो थोड़ी म्यूजिक वीडियोस वगैरह करी है, उसके बाद प्रॉपर डांस के टाइम पे भी थिएटर करा हुआ था काफी, बट प्रॉपर घुस के थिएटर की ट्रेनिंग ली मैंने, एंड अब मैं एक्टिंग की तरफ बढ़ रही हूँ। सो इन द नेक्स्ट 5 years I see myself as a very successful and established actor in Punjab industry, and बस आप मुझे देखोगे बड़ी स्क्रीन पे, मेरी पिक्चरें देखोगे, दैट इज माय ड्रीम। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट इज माय ड्रीम। आपका इतना ऑप्टिमिज्म देख के ना मुझे तो लगता है कि आप बिल्कुल आराम से 2 साल के उससे जल्दी ही पहुंच जाओगे आगे, विद गॉड्स ग्रेस। यस। लाइफ एज एन एक्टर एंड एज अ कोरियोग्राफर काफी डिफिकल्ट और काफी बिजी हो जाती है, तो इन टाइम्स में मेंटल हेल्थ को कैसे टाइम देते हैं? आई मेडिटेट ऑन अ डेली बेसिस इन द मॉर्निंग। मेडिटेशन के बिना नहीं रह सकती मैं। जर्नलिंग करती हूँ मेडिटेशन के साथ साथ, क्योंकि आई एम अ लॉट इनटू मैनिफेस्टेशंस आल्सो। वेरी नाइस। तो एक्सरसाइज,
लोगों को शायद ये चीज रियलाइज नहीं होती, लेकिन जब आप फिजिकली अपने आप को, बॉडी को, मसल को ट्रेन करते हो, आप एक सर्टेन मेंटल लेवल पे होते हो उसके टाइम पे, आपके अंदर हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, डोपामिन वगैरह रिलीज होता है, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ को और स्टेबल करते हैं। सो मेडिटेशन, हेल्दी ईटिंग, वर्किंग आउट, ये सब चीजें, जर्नलिंग, दिस इज हाउ आई मेंटेन माई मेंटल हेल्थ। एंड इफ एट ऑल देयर इज अ पॉइंट जब मुझे लगता है कि नहीं, शायद मैं ठीक नहीं हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर। So my siblings, my partner, my parents, वो सब हमेशा one call away होते हैं। क्या बात है। एक बस कॉल किया, I'll be like I'm not okay, I need to talk, अपने दिल की बात निकालो, हल्की करो, ये बहुत जरूरी है। And these I think are the factors that help me maintain my mental health. Exactly, जी बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपके साथ। कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम जैसे मेडिटेशन, जर्नलिंग, इधर तक भी अपने आप को नहीं लेके आ पाते। हमें लगता है वी आर फीलिंग सो लो, आज कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ करने का मन नहीं है, तो उस टाइम पे कैसे डील करते हैं आप? ऐसे भी दिन आते हैं। इनफैक्ट मैंने डाइटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है, तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके कभी कभी वो डेज आते हैं जब उनका बिल्कुल कोई रूटीन फॉलो करने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। एट दैट पॉइंट यूट्यूब पे गाइडेड मेडिटेशंस अवेलेबल होती हैं। दे आर ओनली 6-7 मिनट्स, कुछ नहीं होता 6-7 मिनट। और क्योंकि आपके पास खुद विल पावर नहीं होती है ना मेडिटेट करने की, वो आवाज आपको गाइड करेगी इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट। सो कहीं ना कहीं आप किसी का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है, बट बाय चांस वो भी नहीं है। जंक फूड खाओ, बेड में लेटो, टेक योर डे ऑफ, टेक योर डे ऑफ, यू ओ इट टू योर सेल्फ। जब आप इतनी मेहनत करते हो ना, यू ओ इट टू योर सेल्फ। बेड से मत निकलो, नेटफ्लिक्स लगाओ, एसी ऑन करो, बस चिप्स खाओ, पिज्जा खाओ। आइडियल तो नहीं, आई वुडंट वांट टू बी इन दैट स्टेट, टू बी ऑनेस्ट। आइडियल तो नहीं, पर हाँ आता है ऐसा दिन, हर 2-3 महीने पर एक दिन ऐसा आता ही आता है। आई एम जस्ट लाइक डन, आई एम लाइक बस ये बाहर की दुनिया को ब्लॉक करना है, और फिर उसके बाद मूड लिफ्ट हो जाता है, अच्छे से दिन निकल जाता है। देन आई वांट टू द नेक्स्ट दिन, आई एम लाइक अच्छा मैंने रिकवर कर लिया है, अब नाउ आई कैन गो। यस, क्या बात। एक और क्वेश्चन है जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लाइफ का एंड गोल क्या है? क्या लगता है कि पर्पस क्या है लाइफ का, कि क्या लेगेसी है जो आप अपने साथ छोड़ के जाना चाहेंगे? लेगेसी का तो नहीं पता, बट आई नो दैट जैसे आपको पता है, मैंने आपको बताया मैं एक्टर बनना चाहती हूँ। बिल्कुल, एक्टिंग मेरा पैशन है जी। मुझे बहुत खुशी मिलती है एक्टिंग करके जी। अपने रूट्स को, अपनी पंजाबी इंडस्ट्री को बढ़ा के, उसमें कंट्रीब्यूट करके, उसमें और अलग किस्म का सिनेमा ला के, मुझे आई विल फील इट विल बी अ ग्रेट अकम्पलिशमेंट ऑन माई एंड। एग्जैक्टली। बट जो फेम, स्पेशली जो मनी उससे आएगा, मेरा देर आर अ फ्यू एनिमल शेल्टर्स दैट आई सपोर्ट। मतलब अभी भी मैं जितना भी कर पाती हूँ उनके लिए मैं करती हूँ, बी इट डोनेशंस या फूड डोनेशंस या ड्राइव्स या एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी होता है। तो कुछ एनिमल शेल्टर्स हैं जिनको मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ, और चाहे मैं आगे जाके अपना ना बनाऊं, पर मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़े मॉनेटरी अमाउंट्स में इनको डोनेट कर पाऊं, क्योंकि मुझे दिखता है कि उन जानवरों का ख्याल रखने के लिए जो इंसान है वहां पे, वो कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। वो बेसिक अमेनिटीज भी नहीं है उनके पास शायद, ताकि वो इन वॉइसलेस का ध्यान रख सके। तो आई वुड वांट टू रियली कंट्रीब्यूट टू एनिमल शेल्टर्स, वॉइसलेस, एंड कुछ मुझे लगता है ऐसे इंसान भी होते हैं जिनकी मैं मदद करना चाहूंगी कि जब मेरा करियर बढ़े तो मैं अपने करियर के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट दे पाऊं, कि उनका करियर आगे बढ़े। क्योंकि आप माने ना माने, चाहे कुछ लोगों की ज्यादा प्रिविलेज होती है, कुछ लोगों की कम प्रिविलेज है, कुछ लोगों की किस्मत कह लो, बिल्कुल, पर दिल बहुत अच्छे होते हैं कुछ लोगों के जो डिजर्व करते हैं एक बेटर लाइफस्टाइल, पर शायद उनको लाइफ वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे पा रही। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू उनको वो अपॉर्चुनिटीज मैं दे पाऊँ, कि मेरी ग्रोथ हो तो उनकी भी ग्रोथ हो। And lastly, I think I would want to really try to open some rehabilitation centers for drugs in Punjab. I would want to open some rehabs. क्या बात है, गुड लक, ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि ना आगे की जर्नी भी बहुत ज्यादा अमेजिंग सी होने वाली है आपकी, और कब कुछ निकल गया ना, कब स्ट्रगल्स निकल गया और कब सक्सेस मिल गया, वो टाइम पता भी नहीं लगेगा, और तब आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ तक पहुंच गई जैसे अभी लग रहा है। मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड विशेष हैं आपके लिए, ऑल द बेस्ट अपनी मूवी के लिए। बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके, सारी इंटरेक्शन कर। थैंक यू सो मच हमको सुनने के लिए। अब मिलूंगी मैं कल अपने शो के साथ GLV, तब तक के लिए सुनते रहिए देश भगत रेडियो 107.8 FM, आपकी आवाज।